कैसे हैं आप सभी। आशा करो कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2007 का आया हुआ प्रश्न पत्र हल करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट भी करें। तो आज हम लोग हल करते हैं 2007 में आया हुआ पेपर। तो आप लोग कैसे हैं, क्योंकि अभी परीक्षाएँ होने वाली हैं 30 जून को। तो नेट का तो मुझे देना नहीं है, लेकिन जो नेट का सिलेबस है वही हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस है। और दोनों में पढ़ने में काम आएगा। जिनको नेट का भी देना है और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों सिलेबस एक ही है। तो प्रश्न आए या ना आए, कम से कम क्लियर तो रहता है कि ये अगर ये नहीं आएगा दूसरा आएगा तभी तो क्लियर रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, विद्धशाल भंजिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके है राजशेखर। निम्नलिखित में से कौन सी सघोष और महाप्राण भी है? तो ध जो है यह सघोष भी है और महाप्राण भी है। त थ त ध। ध जो है महाप्राण है और सघोष भी है, क्योंकि अघोष है। अघोष होता है वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अघोष या घोष। और ये ध क्या महाप्राण भी है और क्या है सघोष भी है। अब क्या निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? तो श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं। नीचे दी गई पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम स्रोत कौन सा है? तो कवि वचन सुधा है। सही अनुक्रम का स्रोत कौन सा? कवि वचन सुधा। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली। फिर यही 2015 में भी आया था नेट में। काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया? तो लोंजाइनस ने। भाग्यश्री के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुलेरी। पश्च स्वर कौन सा है? तो आ क्या है? पश्च स्वर है। अगला प्रश्न, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक है अभिनव गुप्त। फुटच के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहल पत्रिका के संपादक है ज्ञान रंजन। हिंदी साहित्य के लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी। फिर है निम्नलिखित में कौन सी रचना अमरकांत की? तो जिंदगी और जोक अमरकांत की है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। हिंदी प्रचार प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हिंदी शब्द सागर की भूमिका का उपयोग हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। आनंद कांदेमणि पत्रिका के संपादक कौन है? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। ध्वनयालो किसकी कृति? आनंदवर्धन की। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टशाप का कवि है? तो यह सूरदास है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह चेन्नई में है, दक्षिण भारत का। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पाली है, प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर हिंदी है। प्रश्न बहुत बार और ने परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हिंदी में लेखक ने साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। अभिवंजनावत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम है? तो अंधेर नगरी है, फिर अंधा युग है, फिर संसद से सड़क तक, फिर मगध। अगला प्रश्न है 26 नंबर, उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से अनुक्रम कौन सा है? सबसे पहले सेवा सदन है, प्रेमचंद का त्यागपत्र है, जैनेन्द्र का मैलांचल है, फणीश्वरनाथ रेणु का आधा गांव है, राही मसूम रजा का। निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तो पहले अधूर स्वामिनी, फिर सिंदूर की होली, फिर लहरों के राजन, फिर आठवां सर। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले भट्ट लोल्लठ है, फिर शंकुक है, फिर भट्टनायक है, फिर अभिनव गुप्त है। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अरस्तु कालरेज, फिर आई रिचर्ड, फिर जॉन क्रो रैंसम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले काव्यानुशासन, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस गंगाधर, फिर रसमंजरी। फिर अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। तो क क्या है? अघोष है। ख क्या है? सघोष है। ग क्या है? अघोष है। और घ क्या है? सघोष। अभी एक प्रश्न था कि ध क्या है, तो वो भी क्या था? सघोष था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कामता प्रसाद गुरु है, किशोरीदास वाजपेयी है, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा है। तो इसमें है रामविलास शर्मा का तो है भाषा और समाज, कामता प्रसाद गुरु का होगा हिंदी शब्दानुशासन,
और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किसका है? तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है कामता प्रसाद गुरु का है। हिंदी व्याकरण किशोरीदास वाजपेयी का है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो आत्मजयी किसका है? आत्मजयी है कुंवर नारायण का। धूप के धान है आंगन के पार द्वार है अज्ञेय का। धरती है कुछ उल्टा पुल्टा लगा है क्या? आत्मजयी है कुंवर नारायण का। ए का तीसरा, तो ए में किसी ने तीसरा दिया ही नहीं है। आत्मजयी उत्तर में, तो इसका उत्तर होगा सही जिसमें पहला दिया सी। तो सी के अनुसार है आत्मजयी है कुंवर नारायण का, और धरती है गिरजा कुमार माथुर का। धरती है त्रिलोचन का, और आंगन के पार द्वार है अज्ञेय का। धूप के धान है गिरिजा कुमार माथुर का। ये मैंने पहले क्या होता मैं बिना पढ़े ही लगाती थी, बहुत पुरानी पुस्तक है तो थोड़ा मैंने गलत लगाया हुआ है, लेकिन उत्तर इसका अभी आत्मजयी कुंवर नारायण का है। धरती क्या है? त्रिलोचन का है। आंगन के पार द्वार अज्ञेय का है। धूप के धान क्या है? यह गिरिजा कुमार माथुर का। और आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी में मिला हुआ है। और अब क्या है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित। शुद्ध कविता की खोज, आत्मनेपद, एक साहित्य की डायरी, और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो डी का तीसरा, तो इसमें डी का तीसरा तो तीनों में दिया हुआ है। तो अज्ञेय का है शुद्ध कविता की खोज। आत्मनेपद है, आत्मनेपद जो है वह अज्ञेय का है। तो जिसमें दिया हो बी में एक, दोनों में दिया है। फिर क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज, और एक साहित्य की डायरी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल तो है नहीं। तो अगर देखें डी में, तो शुद्ध कविता की खोज जो है अगर लगाएं हम लोग, दिनकर। ये आत्मनेपद क्या है? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, आत्मनेपद नहीं हो जाएगा। आत्मनेपद जो है अज्ञेय का ही है, ये तो मालूम है। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का है। तो बी में आत्मनेपद बी का है तीसरा, और सी का है दूसरा। तो बी का है नहीं, बी का है बी का है पहला, और सी का है तीसरा। एक साहित्य की डायरी मुक्ति का है दूसरा, सी में जिसमें दूसरा, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक शुद्ध कविता की खोज तो दिनकर का है चौथा का। तो ए का जिसमें चार हो, ए में जिसमें चार हो, शुद्ध कविता की खोज दिनकर, आत्मनेपद अज्ञेय, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही है ये, तो डी उत्तर सही बनता है इसमें। फिर अगला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये उपमान मैले हो गए अज्ञेय का है। हम राज्य लिए मरते हैं, किसका है भाई? बिहारी का है। मैथिली शरण गुप्त का है। बतरस लालच लाल की, भक्तई ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, हम राज्य लिए मरते हैं। ये उपमान मैले हो गए अज्ञेय का है। हम राज्य लिए मरते हैं मैथिली शरण गुप्त का है। बतरस लालच की बिहारी का है। भक्तई ज्ञान ही नहीं कछु भेदा तुलसीदास का। तो इसमें कोई भी पद जो है, जो पंक्ति है वो मैथिली पंत की नहीं है। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। यह है रामचंद्र शुक्ल का। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन, यह है जयशंकर प्रसाद का। निज भाषा उन्नति भारतेंदु हरिश्चंद्र का है।
मर्द साठे पर पाठे होते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ना मिला लीजिएगा। करुणा रस का स्थायी भाव है शोक। साधारणीकरण आलम्बन का धर्म होता है, तो इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का है ये। चटक न छाड़त घटत हूँ सज्जन ने गंभीर, फीकी पर न बर फटे रंगियो चोल रंग चीर। इसमें कौन सा अलंकार है? देखिए कैसा अलंकार पूछा हुआ है, प्रतिवस्तु उपमा। रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? रस गगन गुफा में अजर झरे किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है कबीर का। हाँ, कबीर का। यह पंक्ति है कबीर का। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसी का है। केशव कहीं न जाएगा कहिए पंक्ति किस कवि की है? तो यह है तुलसीदास की। रस प्रबोध पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रस प्रबोध के रचनाकार हैं रसलीन। रस प्रबोध रसलीन, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, रस प्रबोध रसलीन। नई पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? प्रयाग से। जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो कि उसके लिए क्या होगा? दुर्निवार। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। देव की है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। भारतेंदु हरिश्चंद्र मैंने लगाया है, जो कि गलत है, क्योंकि बिना देखे कई बार मैं लगाती हूँ कि मेरा उत्तर कितना सही होता है। बिना पत्रिका के रचनाकार है तुलसीदास। साकेत के लेखक है मैथिली शरणगुप्त। और हिंदी महाभारत किसकी रचना है? तो हिंदी महाभारत किसकी रचना है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो यह थे 50 प्रश्न जो कि 2007 में आए हुए थे। आशा करती हूँ आपकी कुछ मदद करेगा किसी न किसी परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।